बेरोजगार अध्यक्ष पीछे आंदोलन किया, उनपे केस हो गया, किसी ने तो पोस्ट नहीं डाली, तुम कहां चले गए भैया, उनपे केस हो गया, आप उनके साथ खड़े तो नहीं रहे। तुम्हें तो मुद्दा ये नहीं है कि ऐसा ही, हाँ ऐसा ही में गड़बड़ हुई है, लेकिन उसकी पुष्टि तो होनी चाहिए। 2010 या 12 की मुझे ध्यान में है, सेकंड ग्रेड का पेपर था, और सेकंड ग्रेड के पेपर के बाद में और आधे घंटे पहले, पेपर से आधे घंटे पहले मीडिया ने सेकंड ग्रेड का पेपर कलेक्टर को प्रोवाइड करवा दिया था। फिर भी आरपीएससी ने पता है क्या स्टेटमेंट दिया, बोल पेपर आउट नहीं हुआ। तो अभी तक तो आरपीएससी से तो एक बार जवाब तो मांगो भी, आरपीएससी से ये जवाब तो मांगो कि भाई आप बोलिए कुछ कि पेपर आउट हुआ था या नहीं हुआ था, फिर उस पर जांच बैठेगी। उसके बाद में हमने डिसाइड कर दिया कि पेपर आउट हुआ, हमारे डिसाइड करने से नहीं होता। तुम कहते हो नहीं जी, जो ऐसा ही जांच बैठती है वो भी नहीं, कि तो भाई किसको बिठाएं, पहले ये तो कंफर्म हो कि पेपर आउट हुआ है। फिर बेरोजगार अध्यक्ष, अगर आप क्या, अब बताओ बेरोजगार अध्यक्षों, मैंने खुद बेरोजगार अध्यक्षों के खिलाफ पोस्टें देखी है फेसबुक, ये तो पैसे खा रहे हैं, ये तो राजनीति कर रहे हैं। यार तुम्हारे साथ कैसे देगा कोई जब तुम इनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे। सरकार से टकराना बच्चों का खेल नहीं होता, तुम सिर्फ बैठे हो। कहावत है गांव में, लांडिये कुत्ता को लाई में के बड़े। लेकिन उनसे पूछो जो सरकार से टकराते हैं बेरोजगार अध्यक्ष, उन पे कितने केस दर्ज है, एक बार उनसे कॉल करके पूछो तुम। वो अगर मीटिंग भी करे ना इस समय 5 लोगों के साथ बैठे, उसकी फोटो वायरल, तो भी केस दर्ज हो रहा है उनपे, बोल कोरोना के गाइडलाइन के तहत, क्योंकि सरकार होती है यार, उनका साथ दो। वो अगर 5 रुपये ले लेते हैं, तुम लिख देते हो पैसे खा रहा है ये, अरे क्या पैसे खा रहा है, पैसे लगते हैं यार, जब वकीलों को कोर्ट में जाते हैं पैसे भी लगते हैं। तुम अध्यापकों को गालियां दे रहे हो, तुम बेरोजगार अध्यक्षों को गालियां दे रहे हो। तो मैं तो नहीं मानता कि ये जो हरकतें कर रहे हैं उनमें से कोई भी स्टूडेंट है। एक भी फेसबुक पे पोस्ट नहीं देखी मैंने कि आपने टीचर को ये कहा हो कि गुरुजनों आइए हमारा साथ दीजिए। निकाल रहे हैं गालियां सब टीचरों को, सब कोचिंग को। तो भैया ऐसे करोगे तो तुम्हारे साथ कोई नहीं आएगा। अगर साथ लाना चाहते हो यार, तुम बुराई करोगे हमारे, आप अपने आप को हमारी जगह रखो। क्या आप आ जाते गालियां खाने के लिए आएगा क्या कोई यूट्यूबर, कोई कोचिंग वाला? क्यों आएगा भाई? तो उनसे निवेदन कीजिए, कौन नहीं आएगा? तुम बोल के तो देखो प्यार से, कौन नहीं आएगा? सब आएंगे। मैं किसी को कैसे बोल दूं कि सर आप आइए? पता है कॉल करते ही क्या बोलते हैं, बोल गुरुजी पोस्टें देखो फेसबुक पे, मन नहीं करता हमारा तो आने का। ये स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं है, इनके परसेंटेज कम करें इसलिए ये कर रहे हैं। पढ़ने वाला होता तो वो गुरुजनों को गालियां नहीं देता, कोचिंग वालों को गालियां नहीं देता। कुछ भी हो यार, सब काम कर रहे हैं अपना। तुम कौन सी फ्री में नौकरी करोगे? क्या तुम फ्री में करोगे? नहीं करोगे। सबका अपना स्वार्थ होता है, हमारा भी स्वार्थ है तो आपका भी स्वार्थ है। लेकिन जब जंग जीतनी हो तो तुम गुरुजनों का विद्रोह करके, गुरुजनों को गालियां देके तुम ये सोच रहे हो कि जंग जीतोगे। कैसे जीतोगे भाई? तुमसे बड़ाई नहीं निकलती तो कम से कम बुराई तो मत करो यार। इतनी मेहनत की है इन टीचरों ने, यूट्यूब पे पढ़ाना, कोई ऐसी इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको गालियां देके कह रहे हो हम आंदोलन कर रहे हो। तुम्हारा आंदोलन है कोचिंग वाले और यूट्यूबरों को गालियां देना, ये आंदोलन नहीं है। आंदोलन करना है तो रिक्वेस्ट कीजिए, हम आएंगे। नेतृत्व वाला तो कोई चाहिए, सब यूट्यूबर आएंगे। लेकिन तुम यूट्यूबरों को गालियां निकालोगे, कोचिंग वालों को गालियां निकालोगे, तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करेगा। हो सकता है तुम्हें ये बात बुरी लगे, इन्हीं को बुरी लगेगी जिन्होंने ऐसे गंदे कमेंट किए हैं। ये तो उदाहरण दिया है, मैंने तो फेसबुक पे एक की भी बढ़ाई नहीं देखी, किसी रिक्वेस्ट देखी नहीं। गालियां निकाल रहे हैं, कौन आएगा भैया गालियां सुनने के लिए? तो अपने आप के अंदर झांको।